मेरा नाम श्वेता है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना करीब 5 साल पुरानी है। उस वक्त मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा, दादा दादी और मेरा एक छोटा भाई रहते थे। मेरी और मेरे दादाजी की आदत थी कि हम हर रोज़ शाम को वॉक करने जाया करते थे। वो मुझे गांव के हर कोने में वॉक करने के लिए ले जाया करते थे। हम कभी कभी वॉक करने के लिए कब्रिस्तान के पास वाली रोड पर भी जाया करते थे। वो मुझसे कहते थे कि हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए और ख़ासकर भूत प्रेतों से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम उनसे डरेंगे तो वो हम पर बहुत जल्दी ही हावी हो जाते हैं और ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। मैंने तो उनसे यही सीखा था। हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था। हमारे परिवार में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। ऐसे ही एक दिन हमारे घर की टेबल टूट गई थी और मैंने और मेरे दादाजी ने फ़ैसला किया था कि पीछे आंगन पर जो पेड़ है हम उसे काट देंगे। हमारा पीछे का आंगन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, एक खुला मैदान जैसा था जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी था जो कि आधा सड़ चुका था। इसलिए मैंने और दादाजी ने डिसाइड किया था कि उसे ही काट कर उसकी लकड़ियों से हम टेबल बना लेंगे। अगले दिन हमने किसी लकड़ी काटने वाले को बुला लिया था और वो अपना काम कर रहा था। मैं भी उस वक्त दादाजी के साथ ही थी कि तभी मैंने वहाँ पेड़ के नीचे एक बिल्ली को देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा छोटी और कमज़ोर सी थी। मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुरंत ही उसके पास चली गई। वो मुझसे डर नहीं रही थी तो मैंने उसे गोदी पर उठा लिया। तभी आसपास के कुत्ते मुझे देखकर बहुत ज़्यादा भौंकने लगे थे। मैं समझ गई थी कि अगर मैंने इस बिल्ली को नीचे छोड़ दिया तो वो इस बिल्ली को नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर मैं उस बिल्ली को अपने घर ले आई। वो एक काले रंग की बिल्ली थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी थी। घर में सभी उसको देखकर बहुत खुश हो गए थे, खास करके मेरा छोटा भाई। उसे हमेशा से ही कोई एक जानवर चाहिए था। स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही ज़्यादा पतली दुबली सी थी, पर हमारे घर में शायद उसे बहुत अच्छा खाना मिल रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त सी हो गई थी। पर फिर 4-5 दिन के बाद ही हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग गए। अचानक से ही मेरे दादा दादी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे, पर उनकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब होने लगी थी। उनके शरीर अलग से ही काले पड़ने लगे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था उनके साथ हो क्या रहा है। हम उन्हें हर रोज़ हॉस्पिटल लेकर जाते थे, पर उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था और धीरे धीरे वो बीमारी हमारे घर पर मानो जैसे फैलने लगी थी। हम सब की तबीयत अब ख़राब होने लगी थी, पर सबसे ज़्यादा मेरे दादा दादी की तबीयत ख़राब हुई थी। हम सभी धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। हम बस हॉस्पिटल जाते, अपने टेस्ट करवाते और टेस्ट में हमारी सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही होती थी। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है और हमारी हालत क्यों इतनी ख़राब हो रही है। पहले तो हमें लगा कि कोई बीमारी है जो बाहर से फैल रही है, पर यह बीमारी सिर्फ हमारे ही परिवार को लगी थी। हम लोगों से मिल रहे थे पर उन्हें तो कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल बुलाया था कुछ स्पेशल टेस्ट करने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। बस वो ये बता पाए कि हमारे शरीर में खून की कमी हो रही है और हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम खाना समय से खा रहे थे और हम बहुत हेल्दी खाना खा रहे थे। उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था हम नहीं समझ पा रहे थे। उस वक्त के बाद से ही मेरे घर में मानो जैसे रौनक ख़त्म सी हो गई थी। हम सब बहुत ही ज़्यादा परेशान से रहने लगे थे। फिर थोड़े दिन ऐसे ही चलने लगा। हमें लगा कि शायद कुछ तो सुधार होगा दवाइयाँ खाने से या कुछ भी, पर कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। हम वापस से डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा कि आप सभी की तबीयत पहले से और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसके बाद हम बहुत सारे लोगों से मिले पर कुछ भी नहीं हो रहा था। तब घर आने के बाद दादाजी ने कहा कि ये कुछ अलग बात है, ये डॉक्टर के समझ नहीं आएगी, ये कुछ अलग ही चीज़ है, हमें अब किसी और से मदद लेनी पड़ेगी। ये शब्द मेरे दादाजी के आखिरी शब्द थे उस दिन के। अगले दिन सुबह मेरे दादाजी नहीं रहे थे।
ये खबर जैसे ही हमारे घर में फैली थी, हम सब बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे, क्योंकि एक समय पर मेरे दादाजी बहुत हेल्दी थे और अब वो नहीं रहे थे। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं दादी जी के साथ बैठी हुई थी और वो मुझसे बातें करने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि पिछली रात दादाजी बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे, वो सो नहीं पा रहे थे और कभी कभी तो वो उठकर बैठ जाते थे। वो बस ये कह रहे थे कि हमें इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, हम अब यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पिताजी भी दादी जी की बात सुन रहे थे। तब उन्होंने कहा कि आखिर पापा ऐसा क्यों कह रहे थे, वो घर छोड़ना क्यों चाहते थे। तब दादी ने कहा कि उन्हें समझ में आ गया था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी ऐसी हालत क्यों हो गई है। उन्हें शायद सब पता चल गया था, पर एक रात में, आधी रात में दादाजी को आखिर क्या ही पता चल गया था, हम समझ नहीं पा रहे थे और अगले दिन ही उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद शायद पापा को कुछ समझ आया था या पता नहीं, पर उसके बाद से वो हम सभी को चुप करवा रहे थे। वो हम सभी को ज़्यादा बातें करने नहीं दे रहे थे इसके बारे में। उन्होंने बहुत सारे रूल्स बना दिए थे घर में कि अब से कोई भी छत पर नहीं सोएगा। वो गर्मी का वक्त था, हम सब छत में सोया करते थे, पर अब पापा ने कहा था कि हम सब साथ में नीचे ज़मीन पर सोएंगे, कोई भी अलग नहीं सोएगा, हम सब हर वक्त एक साथ रहेंगे। हम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर अगले ही दिन पापा मुझे लेकर एक बाबा के पास गए थे और वहाँ जाकर वो उन्हें सारी बात बता रहे थे कि हमारे घर में कब क्या हो रहा है। तब मुझे समझ में आया कि पापा ऐसा क्यों कर रहे थे घर में। तो बाबा ने कहा कि आप सभी का रंग काला हो गया है, ये पक्का किसी भूत प्रेत के साए की वजह से होता है। मैं आज शाम को आपके घर आकर देखूंगा कि क्या तकलीफ़ है। शाम को फिर वो बाबा हमारे घर आ गए थे और वो हमारे घर को घूमते हुए देख रहे थे, वो हमसे सवाल कर रहे थे। हम सभी उनके अटपटे सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी मैंने उन्हें सारी बातें शुरुआती से बतानी शुरू कर दी थी। मैंने उन्हें बताया कि हमारे घर का टेबल टूट गया था और इस वजह से हमने हमारे आंगन के पीछे के पीपल के पेड़ को काटा था। वो मेरी बात सुनते हुए हम सब के चेहरे को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सभी के चेहरे काले हो गए हैं, हमारा शरीर काला हो गया है। ये सब तभी होता है जब किसी चुड़ैल का साया हो हम पर। उन्होंने कहा कि आपके घर में किसी चीज़ का साया है, आपको ये घर छोड़ना होगा या आपको पता लगाना होगा कि आखिर ये साया आपके घर में आया कैसे है, वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें से कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। घर में सबसे बड़े दादाजी थे और वो कमज़ोर थे, इसलिए शायद वो सबसे पहले चले गए थे, पर धीरे धीरे हो सकता था कि हम सभी इस चीज़ से बचे ना। वो बाबा हमारे घर आए थे, हमसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे, जिन चीज़ों पर हम यकीन नहीं करते थे, ना चाहते हुए भी हमें यकीन करना पड़ रहा था क्योंकि हमारे सामने चीज़ें हो रही थी। उन्होंने हमें 2 बातें बताई कि पहला, हमारे घर में किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि किसी चुड़ैल का साया है। किसी चुड़ैल का साया होने पर ही इंसान की ऐसी हालत होती है। उससे बचना है तो इस घर को छोड़ना होगा या तो पता लगाना होगा कि उसका साया हम पर कैसे आया है। आगे क्या होता है, कैसे हम उस चुड़ैल का सामना करते हैं, ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।